When to stop, when to start thinking about the plan B and when to move for the plan B is the most important part of the life. यूपीएससी में आपको अब सोचना स्टार्ट करना चाहिए। आपने 2 अटेम्प्ट दे दिए, आपका एज 26 हो चुका है, आगे क्या करना है। अगर किसी भी पल आप हिस्ट्री में जाके ये सोचते हो कि मैं अगर उस समय ये कर देता तो आज बेटर पोजीशन पे होता। यूपीएससी सी से एंड होता है और कैट सी से स्टार्ट होता है, तो जहां पे यूपीएससी एंड होने लगती है वहां से कैट स्टार्ट होता है। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स एमबीए में सक्सेसफुल हो चुके हैं। टेकिंग द गाइडेंस और changing the path is not the act of failure. These are the act of the brave and the wise people. यूपीएससी में एक ट्रेंड दिख रही है नहीं ज्यादा कि लोग कॉर्पोरेट के बच्चे जब यूपीएससी इंटरव्यू को देते हैं, लाइक द बीसीजी, मैकेंजी के बच्चे जब देते हैं तो उनको प्रेफरेंस ज्यादा मिलना स्टार्ट होती है। When to stop, when to start thinking about the plan B and when to move for the plan B is the most important part of the life. चाहे वो आपकी यूपीएससी हो या लाइफ का कोई जर्नी हो, मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूं और मैं बात करना चाहता हूं यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट्स को कब आपको रुकना चाहिए, कब सोचना चाहिए और कब मूव कर जाना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखना। मैं बात करने वाला हूं यूपीएससी में आपको अब सोचना स्टार्ट करना चाहिए। आपने 2 अटेम्प्ट दे दिए, आपका एज 26 हो चुका है, आगे क्या करना है। क्योंकि अगर किसी भी पल आप हिस्ट्री में जाके ये सोचते हो कि मैं अगर उस समय ये कर देता तो आज बेटर पोजीशन पे होता, तो अगर आप आज कुछ एक्शन नहीं लोगे तो आफ्टर 3 to 5 ईयर डाउन द लाइन आप सोचोगे कि मैं आज अगर ये कर देता तो मैं कुछ और अच्छा होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करना द प्लान बी जो यूपीएससी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज अ कैट। आप देखोगे यूपीएससी सी से एंड होता है और कैट सी से स्टार्ट होता है, तो जहां पे यूपीएससी एंड होने लगती है वहां से कैट स्टार्ट होता है। ये एक साइन है, ये एक सिंबल है आपके प्लान्स को आगे बढ़ने का। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स एमबीए में सक्सेसफुल हो चुके हैं और मैं यहां भी बताता हूं बहुत सारे एमबीए एस्पिरेंट्स जो फाइनल आईएम्स एफएमएस टॉप 20 स्कूल के हैं वो भी यूपीएससी को जाके क्रैक किए हैं। तो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। दैट इज द कॉर्पोरेट जॉब इज बेटर या गवर्नमेंट जॉब इज बेटर। यूपीएससी के जो पर्क्स हैं वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब मतलब किसी भी कॉर्पोरेट जॉब से काफी अच्छे हैं। द पर्क्स, द पावर, द प्रेस्टीज हमेशा अच्छा है। सिमिलरली द ग्रोथ एंड समथिंग एल्स अगर मैं यहां बात करूं तो ये भी अनमैच्ड है। तो दोनों अनमैच्ड हैं। हम डिस्कस करते हैं, वीडियो को पूरा देखना। कहीं पे भी आपको गाइडेंस की जरूरत होगी तो आप कमेंट करना या आप मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हो इस पूरे सेशन में कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। बिकॉज टेकिंग द गाइडेंस और changing the path is not the act of failure. These are the act of the brave and the wise people. चलिए स्टार्ट करते हैं यूपीएससी का। These are the few things जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द बैलेंस्ड रियलिटी। व्हाट इज द बैलेंस्ड रियलिटी? यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब और अगर मैं कॉर्पोरेट जॉब में देखूं कौन बेटर है तो ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। दोनों अपनी जगह पे अच्छे हैं, दोनों में प्रोज और कॉन्स हैं। हमें अपने स्टेबिलिटी को, हमें अपने स्ट्रेंथ को देखना होगा। हमारे लिए कौन सा अच्छा है हमें इसे जज करना होगा। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के बच्चे एमबीए कर रहे हैं और बहुत सारे कॉर्पोरेट जॉब के बच्चे भी इसे क्रैक कर रहे हैं। यूपीएससी में एक ट्रेंड दिख रही है नहीं ज्यादा कि लोग कॉर्पोरेट के बच्चे जब यूपीएससी इंटरव्यू को देते हैं, लाइक द बीसीजी, मैकेंजी के बच्चे जब देते हैं तो उनको प्रेफरेंस ज्यादा मिलना स्टार्ट होती है। क्योंकि गवर्नमेंट एक मैनेजर खोज रहा होता है आजकल के टाइम पे। अगर हम देखें तो हर एक जनता मैनेजर है। बीइंग आईएएस, आईपीएस और किसी भी अगर आप चले जाओ वो मैनेजर हैं, वो डिसीजन लेते हैं और एनालिटिक्स को देखते हैं। इसलिए तो बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी एमबीए कॉलेज आईएम्स में जाके ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम देखो, तुम सीखो। तो कौन अच्छा है कौन बुरा है? पर्क्स अगर हम देखना स्टार्ट कर दे तो आपको बंगला मिलता है, आपको गाड़ी मिलती है, आपको लोग मिलते हैं जो यहाँ तो उम्मीद ही नहीं है कि हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच पाए। दो पैसेज यहाँ पे ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब एमबीए में पैसे अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छा है, हम अपने जॉब्स को स्विच कर सकते हैं, अपने ग्रेड को स्किल कर सकते हैं, हम अगर अच्छे काम करें तो हम ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन कंपेयर मत कीजिए, दोनों जॉब बहुत अच्छे हैं। बोथ आर द बैलेंस्ड। इट्स अप टू यू कि आप किस जॉब पे ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो और आप दोनों के लिए कौन सा बेटर है हमें उसे खोजना होगा। अब उससे पहले ये जो देखा जाता है खासकर इंडिया में, बिकॉज इंडिया में रिसोर्सेज की कमी है, कॉर्पोरेट जॉब्स का उतना अवेयरनेस नहीं है। अगर मैं बात करूं यूपी, बिहार, झारखंड और हरियाणा कहीं भी हम बात करें तो यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब का क्रेज बहुत ज़्यादा है। लैक्स ऑफ लोग यूपीएससी एग्जाम्स दे रहे होते हैं। तो उसके साथ 2 चीज़ होती है, चाहे तो भेड़ चाल में चलते हैं कि चलो यूपीएससी दे लेते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, और तीसरा क्या है कि हमारी मूवीज़ जो हमें दिखाती है ना कि एक
गरीब बच्चा ने यूपीएससी निकाल दिया, एक ये कर दिया, एक एस्पिरेशन बन गया, तुरंत उनके पास पावर आ जाती है। खासकर जो अभी वीडियोस बनना स्टार्ट हो जाते हैं कि कोई यूपीएससी क्वालिफाइड वीडियो बनाता है, कहीं पे जाके स्ट्राइक मारता है, रेड करता है, ये करता है, तो इससे एक एस्पिरेशन जो है ना, बहुत ज़्यादा ड्रीम एक क्रिएट होती है। हम क्लाउड में ड्रीम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सैंड रियलिटी आप इसको बोल सकते हो कि जो हाथ से छूटती रहती है, तो हम उसके थ्रू जाते हैं। या नहीं, हम पूरी तरह वेल नोन डिसीजन लेते हैं यूपीएससी में जाने का या किसी चीज में जाने का, बट वहां पे शायद मिसमैच होता है। तो प्लान बी, जब आपको लगता है कि आप यहां आ गए हो, 1 साल 2 साल दिए और आपको लगता है कि नहीं ये तो नहीं करना है मुझे, मैं बार बार याद करूं, रटूं, या शायद मैं इसके लिए नहीं बना हूं, मेरी जो माइंडसेट है ना, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं बहुत ज़्यादा। आई एम लाइक इंजीनियर्स की शॉर्ट माइंडसेट होती है कि नहीं, हम तुरंत तुरंत आंसर करना चाहते हैं। यूपीएससी वांट डेप्थ एनालिसिस, हम वो नहीं कर पाते हैं। चलो मैंने 1 साल 2 साल दिया, डेप्थ पढ़ा, बट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना कहीं और से आ रहे हैं, मेरे साथ कुछ है, मैं ये तो नहीं करना चाहता था। अगर आप खुद को डाउट करना स्टार्ट करते हो, नहीं ये तो नहीं है, मैं ये नहीं करना चाहता, दिस इज स्टार्ट थिंकिंग द प्लान बी। सोचना स्टार्ट करो। आप कहीं पे भी हो ना, किसी कॉर्पोरेट किसी कंपनी में भी अगर फंसे हुए हो, आपको लगता है कि नहीं ये तो नहीं होना चाहिए था मेरे से, तो आपको सोचना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट ओनली फॉर एग्जामिनेशन, इट्स जस्ट फॉर अ लाइफ। नहीं ये तो नहीं करना है मुझे, हमें इसे सोचना होगा। एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हमने लास्ट अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दिया। जब मैंने पेपर लिखा उस वक्त मुझे लगा कि ये तो बेस्ट अटेम्प्ट है, मेरा इसमें सिलेक्शन होगा, बट मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप अपना बेटर देन द बेस्ट देते हो, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपने बेस्ट अटेम्प्ट दिया और आपको लगता है कि अब रिजल्ट्स नहीं आया, कुछ तो कमी है, चाहे हमारे साइड से या हमारे एप्टीट्यूड में या हमारे प्रिपरेशन में या हमारे राइटिंग स्किल्स में, या हो सकता है उधर से कुछ कमी है। तो ये सोचना आप स्टार्ट करो कि नहीं मुझे और कुछ तो नहीं करना चाहिए जहां मैं अपना बेटर दे सकता हूं। मैं नहीं बोल रहा कि अभी क्विट कर दो, आप हम यूपीएससी क्विट कर देंगे। यूपीएससी ने 3rd अटेम्प्ट में भी लोगों ने यूपीएससी निकाला, 4th भी निकाला, लास्ट अटेम्प्ट में भी निकाला है। तो आपको सोचना होगा कि हम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक रीजनिंग के अंदर फंस जाते हैं। हमने 3 साल अपना बेस्ट डाला है, 1 साल और डाल देते हैं ना, 1 साल और डाल देते हैं, निकल तो जाएगा ही। ये 1 साल और 1 साल और पता नहीं आपके कितने प्रोडक्टिव ईयर्स लेके चला जाता है। सोचना स्टार्ट कीजिए आज। आप आगे जाके एक सिटी को, डिस्ट्रिक्ट को, या हो सकता है एक पूरे डिपार्टमेंट को हैंडल करने वाले हो। आप अपने डिसीजंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हो अभी, तो ये सोचो, अपने मेंटोर से डिस्कस करो, सर क्या मुझे चेंज करना चाहिए। उसके बाद सोचना स्टार्ट किया, दिस इज व्हाट यू शुड कंसीडर। करना है नहीं करना आगे की बात है। अब दूसरा क्या है, हम यूपीएससी में तो आ जाते हैं, घर से 2-3 लोग चले थे एक तैयारी करने, हम भी चल दिए तैयारी करने, बट यहाँ पे मेरी वो पोटेंशियल शायद यहाँ पे मैच नहीं हो रही है। मैं किसी और काम के लिए बेटर बना हूँ, बट ये जो बुक्स के साथ 10-10 12-12 घंटे बैठना पड़ता है मुझे, या मुझे उसे याद करना होता है, उसे मगअप करना होता है, उसे समझना होता है, आप जो भी बोलिए, फिर मेरे को फिलॉसफी पढ़नी होती है, फिर मुझे और कुछ पढ़ना होता है, शायद मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। देखो आपका जो, हम लोग सबके पास लोग बोलते हैं कि 24 घंटे दिए, बड़े बुजुर्ग तो यही बोलते हैं ना, देखो उसका यूपीएससी निकला, उसके बाद भी 24 घंटे थे, उसके बाद भी 10 उंगलियां थी, तुम्हारे पास भी 10 उंगलियां थी। बेंड ऑफ माइंड जो होता है ना हमारा, कहीं एक स्पार्क कनेक्ट नहीं हो पा रहा है दिमाग में उस चीज को लेके। अगर आपको लगता है कि आपकी पोटेंशियल कहीं और है, प्लीज स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं यहां तो मुझे नहीं रहना है, मुझे आगे जाना है। मिसमैच अगर कभी भी होता है, सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव ईयर्स अपने जो है 21 से 28-29 ईयर्स का जो एज होता है, द मोस्ट प्रोडक्टिव जिसको हम लोग बोलते हैं, दो स्टार्ट तो लोग 40s में भी करते हैं, 50s में भी सक्सेस लेके आ जाते हैं, बट 21 से 29 ईयर्स का जो एज है द मोस्ट प्रोडक्टिव, कहीं आप किसी एक ऐसे चीज में तो नहीं डाल रहे हो जहां के लिए आप नहीं बने हो। अगर आपको लगता है कि अगर मैं ये 2-3 साल कहीं और डाल देता तो मैं कुछ ना कुछ कर जाता, यहां पे मैं हमेशा जाता हूं, पीटी लिखता हूं, कभी पीटी नहीं निकलता है, कभी मेंस निकलता है, तो उसके बाद आगे नहीं निकलता है, तो ये हमेशा एक विशियस सर्कल में तो नहीं फंस गया क्या, हमेशा रीस्टार्ट करो, हमेशा एक ही चीज के लिए रीस्टार्ट करो, तो ये मुश्किल है। देखो आप अभी अगर सोचना स्टार्ट करते हो कि 5 साल पहले मैंने इसके बदले ये किया होता तो आज मैं बेटर होता, तो आज करो ना, नहीं तो अगले 5 साल बैठ कर आप यही सोचोगे कि अगर मैं 2025 में ये किया होता तो मैं बेटर होता। स्टार्ट कीजिए करना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लान बी बनाना। प्लान बी बनाना या किसी चीज को रीस्टार्ट करना कमजोरी नहीं है, ये वाइज लोगों की निशानी है। आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानो कि आपका स्ट्रेंथ किधर है, उसके लिए आगे बढ़ो, ये बहुत कीमती समय है, इसको पहचानिए। प्लान बी हमने सोचा, अब हमें सीरियसली कब मूव करना चाहिए। पहला, हमने 2-3 सीरियस अटेम्प्ट डाल दिए,
मेरा कुछ भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट मुझे नहीं दिख रहा है, कोई ब्रेक थ्रू बड़ा नहीं मिल रहा है, चेंज कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पाथ को चेंज करना। आपका एज 26-27 ईयर्स हो चुका है, अब अनसर्टेनिटी अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, चेंज करो। 26-27 ईयर्स ज़्यादा नहीं है, आप अभी से स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा है। 30 ईयर्स के बाद अपने आप को रीस्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, चेंज करो। अगर आपका इंटरेस्ट पहले भी था कि नहीं मैं बिजनेस कर लेता हूँ, इकोनॉमिक्स कर लेता हूँ, स्ट्रेटेजी देख लेते हैं, ये फिलॉसफी, हिस्ट्री, पॉलिटी में मेरा इंटरेस्ट अब कम होता जा रहा है, पहले कुछ था भी, तो हमें चेंज की जरूरत है। प्रोडक्टिव ईयर्स को कहीं और लगाइए। इंडिया नीड्स यूथ। इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा एक ही चीज़ में फंसे रह जाएं, फंसिए मत, आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप स्टक हो चुके हो, चाहे वो आपका किसी एग्जाम का प्रिपरेशन हो या जॉब हो या लाइफ हो, स्टक होना आपको डिप्रेस करना स्टार्ट कर देता है, आपकी एनर्जी को सक करना स्टार्ट करता है, अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्टी होनी स्टार्ट होती है, लोगों से कटना स्टार्ट हो जाते हैं हम। अगर ये सिम्टम्स आप में दिखना स्टार्ट हो गए तो चेंज करो अपने पाथ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां नहीं इधर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। रीस्टार्ट हमेशा एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ हेल्प करता है, बट हाँ यहां पे मेंटोर्स का अपना बात करें ना कि कितने क्लोज आके हम इससे बाहर निकल रहे हैं। बिकॉज बहुत बार वो वीडियो देखा ना आपने, बहुत इमेज देखा है कि यहाँ पे डायमंड है और यहाँ तक हमने फवारा मारा, अपने मारा है हमने स्टक, और बाहर लौटना। आप अपने मेंटर से जरूर डिस्कस करना। अगर आपको लगता है कि कोई आपका मेंटर्स नहीं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम लोग बात करेंगे कि क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है। और जो सबसे अच्छी बात है, यूपीएससी की लर्निंग, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद या जॉब किया, जॉब के बाद यूपीएससी किया, तो गैप नहीं होता है किसी भी इंटरव्यूज में। यूपीएससी इज नॉट अ गैप ईयर। लोगों ने सर कैट में या एमबीए में तो गैप ईयर्स हो जाएगा, नहीं। यूपीएससी की लर्निंग इज अ लर्निंग, ये लर्निंग है। कॉर्पोरेट भी और कॉलेज भी इसको एडमायर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एथिक्स पढ़ा है, आपने अपना जो मेंस का सब्जेक्ट है वो पढ़ा है या कुछ और पढ़ा है, आपने सीखा है, आपने 2 साल लाइफ जी है, आपने लाइफ जी नहीं है, लाइफ को सीखा है। यूपीएससी आपको ये सिखाता है। और आज के टाइम पे जो प्रोफेसर आपके इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उनके बच्चे भी, अगर उनका एज देखोगे जो नॉर्मल एज होता है, उनके बच्चे, उनके भाई भी यूपीएससी के इस फेज से गुजर चुके हैं, तो आपको वो रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये मत सोचना कि यूपीएससी के निकल के अगर हम कैट जाते हैं तो ये गैप ईयर होगा, ये गैप नहीं माना जाता है। बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। एमबीए में लेके गैप को बहुत ज़्यादा मिथ है, गैप से उतनी परेशानी नहीं होती है जितनी परेशानी आपके निगेटिव एटीट्यूड या बहुत हाई वर्क एक्स से कभी कभी हो जाती है। तो गैप इज नॉट अ ब्रेक। अब रही बात कि यूपीएससी के बाद जो प्लान बी दिखता है वो कैट दिखता है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, यूपीएससी एंड सी से होता है, कैट सी से स्टार्ट होता है। ये साइन है, ये आपको एक थोड़ा सा ना दे रहा है कि पॉजिटिव लाइट दे रहा है कि सी से एंड करने का मतलब सी से स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि मेनी एस्पिरेंट्स डोंट रियलाइज यूपीएससी प्रिपरेशन ऑलरेडी गिव्स अ स्ट्रॉन्ग बेस टू कैट। अगर आप यूपीएससी का अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका वीआरसी अच्छा होगा, बिकॉज आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है। डेफिनेटली आपका कंप्रिहेंशन किसी और बेटर लोगों से, आप उतने लंबे लंबे चीज़ों को पढ़ते हो, कंप्रिहेंड करते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, लिटरेचर पढ़ते हो, सबको कंप्रिहेंड करते हो, वही तो आपके वीआरसी में करना है, लाइफ में भी आपको वही करना है। रही बात क्वांट एलआरडीआई, आपने सीसेट थोड़ा प्रिपरेशन किया होगा या आप बेसिक परसेंटेज रेशियो के कुछ क्वेश्चन तो निकाल ही लोगे, तो डेफिनेटली आपको यूपीएससी के बाद कैट की तरफ सोचना चाहिए। अगर आपका प्लान बी और आपका साइन आपको बोलता है कि नहीं अब मैं रुक गया हूं, तो प्लान बी सोचिए। So, shifting towards the CAT does not mean starting from the scratch. नहीं, it's simply redirecting your skills जो आपने यूपीएससी में बिल्डअप किए हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि यूपीएससी इज नॉट अ गैप ईयर, उसे निगेटिव नहीं देखा जाता है। 1-2 क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अच्छा तुम्हारा ऑप्शनल क्या था, तुम्हारा क्या था नहीं सीखा था, बस उससे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते। सिंस आपने देखा कि आप स्टक हो चुके हो, प्लान बी बना लिए हो, आगे जाना चाहते हो और कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो क्यों ना अन अकेडमी के साथ स्टार्ट करें। किस कोचिंग से स्टार्ट करें? अन अकेडमी अभी 3 डेज फ्री ट्रायल्स दे रहा है आपको। 1, 2, 3 नहीं, 3 डेज आप पूरे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म को 3 डेज के लिए यूज कर सकते हो। तो आइए 3 डेज लर्निंग फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कूपन कोड कहीं पे भी मांगे तो KRME यूज कर लीजिए, उसको देखिए, उसको एंजॉय कीजिए। मैं यहाँ पे बता दूं, हर एक साल कोई भी ऐसा साल नहीं है जहां पे कम से कम 10 to 12 यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मैं टॉप 20 स्कूल की तरफ जाते हुए नहीं देखता हूं। खुद से उनको मैंने बताया है क्या करना है, खुद से क्लासेस अटेंड करवाई है, उनके डाउट सॉल्व किए हैं। तो आप अपने डाउट्स को डाउट्स तक मत रखिए, जाइए एक्टिवेट कीजिए 3 डेज का 1 to 3 सितंबर तक। आइए, तो हम
पैसे नहीं देते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, क्लासेस करके समझते हैं कि हम कहाँ पे हैं कहाँ नहीं है, देन प्लान किए ज्वाइन करना है या नहीं करना है। 90 डेज का कैट का कोर्स भी आ चुका है आपका अनअकैडमी पे, जाइए उसे एनरोल कीजिए, एक्सपर्ट गाइडेंस होता है। मैं भी अनअकैडमी पे हूँ अभी, आप मुझसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे क्वांट LRDI ले रहा हूँ, मैं प्रोफाइल कंसल्टेंसी देता रहता हूँ, कोई डाउट होगा तो मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे क्या करना है नहीं है। और 90 डेज में क्या, अगर आप मुझको फॉलो करते हैं या कभी भी आप मुझको कहीं भी फॉलो कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि देयर आर मेनी यूपीएससी एस्पिरेंट जिन्होंने मेंस के बाद कैट को सोचना स्टार्ट किया और क्रैक कर दिया। देयर आर मेनी एस्पिरेंट जो पीटी के का रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग सोचेंगे और क्रैक कर दिया है। तो MBA क्रैक होता है, हम कैट देंगे, हम CMAT, स्नैप, NMAT भी बहुत सारे अच्छे एग्जाम हैं उसको देंगे। अनअकैडमी पे उसका भी बैच जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, फीस बहुत नॉमिनल है, बट अभी फीस के बारे में क्या सोचना, आपका 3 डेज का ट्रायल फ्री है, तो 3 डेज का ट्रायल कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। एंड एट द लास्ट मैं जो बात करना चाहता हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बात मेरे लिए आपसे क्या है, देखो, यू डोंट क्विट UPSC, यू जस्ट गिव अ फ्रेश स्टार्ट। लोग बोलेंगे UPSC छोड़ दिया, आप ये सोचोगे ना कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेगी, बेटा तो दिल्ली गया था UPSC की प्रिपरेशन करके और क्या बन के लेके आ रहा है, क्या बोल रहा है, कैट का प्रिपरेशन करेगा कैसे। इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। पैसे कहाँ से आएंगे, अनअकैडमी का 3 डेज का ट्रायल है, आप उसको देखिए, या प्रिपरेशन के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, मैं भी यहाँ पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी पे भी आपका भी नॉमिनल चल रहा है, या कहीं पे भी आप स्टार्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट कंपेयर कि उन्होंने तो 5 साल या 10 साल में किया है। चेक योर सेल्फ कि तुम्हें क्या लगता है, चूज ग्रोथ, आप ग्रोथ को चूज कीजिए, सेल्फ ईगो को चूज करना छोड़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, 4 लोग क्या कहेंगे, इससे अच्छा मैं अगर 4 मिनट सोच लूं, 40 मिनट का प्लान बना लूं और आगे 4 साल की प्रिपरेशन को देखना स्टार्ट करूं, पीछे के 4 साल की प्रिपरेशन को देखना स्टार्ट करूं, आपके लिए क्या बेटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी लीव यू with this. If UPSC does not work out tomorrow, do you have a plan B today? Think about it. Myself Amiye, मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, आप इस स्टेज पे अपना बेस्ट दो एंड क्रैक द बेस्ट पॉसिबल थिंग फॉर योर लाइफ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग।